हेलो गाइस, सुनील 143 स्टूडियो में स्वागत है। तो आज हम प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं एनटीपीसी का। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोल बोल के पढ़ेंगे, आप लोग देखिए। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या है? रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 2017, यही ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर, ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना? तो वो है भूटान। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? तो वो बुध है, बुध। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? तो उदयपुर में किया गया था, उदयपुर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के संभव बनाती है? तो आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986। बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया? तो ये बनाया गया सर्ज प्रोटेक्टर बनाएगा, सर्ज प्रोटेक्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए फिर ये रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान के किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? तो मानव संस्कृति को। पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो वायु जिसे हम सांस लेते हैं, ठीक है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में किया जाता है जर्मेनियम का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके बाद फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु से संबंधित है। फ्लोरा और फौना पौधे और जंतु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? श्रीलंका। ये आपका करेंट का क्वेश्चन टाइप का हो गया, उस समय पूछा गया था 2017 में। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ये सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। केडवर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर। केडवर मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर, केडवर का मतलब होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ESC। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन है। भारत में पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन
अगस्त 2016 में पुणे के किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी और मोहन मनोहर पर्रिकर द्वारा किया गया था। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम, उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक किसान। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? गो वाइल्ड फॉर लाइफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है रैखिक आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप वैज्ञानिक किसको आधार नहीं बनाते? तो ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते। पाइथन है क्या? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घट जाता है। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन अगले। हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया? तो उसको कहते हैं काली गर्दन वाले सारस। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप में पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? तो ट्रिपल क्लिक पर। चलिए, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगा प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? ब्लैक कार्बन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है क्या? CPU शामिल नहीं होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कहाँ? मस्तिष्क में उपस्थित होता है ये मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रेल वायर है क्या? रेल ब्रॉडबैंड सेवा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। आगे देखिए। रेलवे एनटीपीसी है ये भी। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद।
किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा। कौन सी जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग कहा जाता है, कंपोस्टिंग। यूनिकोड प्रदान करता है क्या? प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। रेड डाटा बुक क्या है? जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, रेड डाटा बुक को लाल सूची भी कहा जाता है। यह जो है जानवर, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय जातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है। ठीक है। कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं? तो मिथाइल मरकरी। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परावर्तन। देखिए आगे क्वेश्चन, जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 2017 में सब क्वेश्चन सब सीट का क्वेश्चन है। कृत्रिम परिवेशी निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान इको डिटेक्शन डे कहते हैं, इको डिटेक्शन डे। कौन सा अमाशय रस के एक घटक है के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता? पेट से, तो सल्फ्यूरिक एसिड। मानव में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो वह 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? तो चौथा स्थान था, चौथा। ठीक है। फिर कह रहा है प्रोसीजर ओरिएंट लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइलर का। यूएनएफसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।